नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों ये हमारा बुलडोजर सीरीज़ है झारखंड के इम्पॉर्टेंट जीके का, जिसमें हम बस केवल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते बल्कि उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। 3-4 बुकों को मिला के ये बनाया गया है और ऑलरेडी इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लो और यहाँ से शुरू कर सकते हो। यहाँ से भी शुरू करोगे तो कुछ खास दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इंटरलिंक वैसा कुछ नहीं है। लेकिन शुरू से अंत देखोगे तो आपको जब पूरे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये आपका एक बुक की तरह होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द मुंडा लैंग्वेज फैमिली ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में शामिल है। आपको बताना है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी पहाड़िया या फिर ऑप्शन डी खोरठा। देखिए पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी खड़िया। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। अगर हम झारखंड के लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो 2 तरह के लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। एक हो गया रीजनल, कॉपी पेन लेके बैठो, आप नोट्स बनाते जाओ साथ में, ठीक है। और दूसरा हो गया ट्राइबल। रीजनल मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, और ट्राइबल मतलब जनजातीय भाषा। तो रीजनल लैंग्वेज में आपका आ जाता है 4 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगना। ठीक है, तो ये आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया इंपॉर्टेंट। अब अगर हम ट्राइबल लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, इसको लिख लो आप। अब हम बात करते हैं ट्राइबल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ट्राइबल में 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हो गया आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ठीक है, या फिर मुंडा लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, मुंडा लैंग्वेज। और दूसरा डिवाइड किया गया आपका द्रविडियन भाषा, ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज या फिर द्रविडियन भाषा, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रिक भाषा में या फिर मुंडा लैंग्वेज में आप देखोगे तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है। मुंडारी हो गया, मुंडा लोग जो बोलते हैं मुंडारी। सेकंड में हो गया आपका हो, तीसरे में आ गया आपका खड़िया, और चौथे में आ गया संथाली। संथाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ट्राइबल लैंग्वेज है, यह सब क्लास है मुंडा लैंग्वेज का, ठीक है। मुंडा लैंग्वेज का ही क्लास में आता है ये, और इसे संविधान के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे 8th शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, 8वीं शेड्यूल में इसे रखा गया है। और ये कब किया गया था? 92वां जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, संविधान संशोधन जो आया था 2003 में, तो उस टाइम आपको संथाली को डाला गया था 8वीं सूची में, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। उसके बाद अगर द्रविडियन के देखें तो द्रविडियन में 2 आएगा आपका, उरांव, उरांव का जो आता है कुड़ुक, ठीक है, उरांव या फिर कुड़ुक कह लो। और दूसरा आ गया आपका माल्टो, ठीक है, MALTO। माल्टो किसका हो गया? सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, जो पहाड़िया लोगों का है, ठीक है, सौरिया पहाड़िया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड का लैंग्वेज है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रीजनल और ट्राइबल। रीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषा, ट्राइबल मतलब जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। ट्राइबल फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या फिर मुंडा लैंग्वेज वाला परिवार, और दूसरा हो गया आपका द्रविडियन लैंग्वेज या फिर द्रविडियन भाषा वाला।
तो ऑस्ट्रिक भाषा या फिर मुंडा लैंग्वेज में आ जाता है आपका मुंडारी, हो, खड़िया और संथाली। संथाली में आपको याद रखना है कि इसे 8th शेड्यूल 8वीं सूची में रखा गया है, और 92वां जो संविधान संशोधन था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, उस टाइम इसे इंक्लूड किया गया था। उसका द्रविडियन में अगर हम देखें तो उरांव का कुड़ुक हो गया, फिर दूसरा हो गया माल्टो जो कि सोरिया पहाड़िया का है। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, विच एरिया ऑफ सिंहभूम हैज मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ हेमेटाइट। हेमेटाइट के डिपॉजिट के मामले में सिंहभूम बहुत ही आगे है देश में। ठीक है, अगर झारखंड में देखो, ठीक है, तो हेमेटाइट का जो डिपॉजिट है उसमें झारखंड का क्या नंबर है, सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट तो आपका उड़ीसा का हो गया, तो हेमेटाइट में झारखंड का नंबर है सेकंड और उड़ीसा हो गया फर्स्ट। अगर झारखंड में कहाँ पाया जाता है हेमेटाइट सबसे ज़्यादा, तो सिंहभूम में पाया जाता है। और सिंहभूम में कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन है आपका सिंदरी, बेतला, चिड़िया या मुरी। बहुत ही सिंपल है। तो देखो सिंदरी तो आपका फर्टिलाइजर के लिए फेमस था। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए फेमस था। बेतला तो नेशनल पार्क याद ही होगा आपको, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, लातेहार में। उसके बाद मुरी आपका क्या हो गया, बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए है। ठीक है, तो बचा आपका चिड़िया। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया हो गया आपका जहाँ पे हेमेटाइट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और अगर कुछ कुछ आपको देखना है तो देख लो कि आयरन और कहाँ कहाँ पाया जाता है झारखंड में। तो नोआमुंडी में, लौह अयस्क आपका नोआमुंडी में पाया जाएगा, गुआ में पाया जाएगा, गोवा नहीं गुआ, फिर आपका पंसारी बुरु कुछ बोलते हैं इन्हें। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया बादाम पहाड़। उसके बाद आपका हो गया किरीबुरु, उसके बाद आपका है होकलतबुरु। ये सब जगह आपको आयरन ओर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोआमुंडी, गुआ, पंसारी बुरु, बादाम पहाड़, किरीबुरु, होकलतबुरु, चिड़िया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 में। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर इन द तमाड़ रीजन ऑफ झारखंड। तमाड़ वाला जो क्षेत्र है, तमाड़ आपका किधर है, यही रांची वाले एरिया में पड़ता है और इज नोन एज बुद्धा बाबा वर्शिप। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और गर्मियों के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, या बुद्ध बाबा पूजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बूढ़ा बाबा, बुद्ध लिखा हुआ है, बूढ़ा बाबा होगा। ठीक है, बुढ़ा बाबा। ठीक है, तो बुढ़ा बाबा के त्यौहार को क्या बोलते हैं, टुसु बोलते हैं, या जनी शिकार, या फिर भक्ता पर, या फिर जावा। तो क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान है। टुसु तो आपका नदी वाला जो था, टुसी जो कुंवारी कन्या करती थी। जनी शिकार तो आप समझ लो शिकार वाला हो गया। जावा भी फर्टिलिटी के लिए होता था, और फर्टिलिटी प्रजनन जो है ये भी अविवाहित कन्या जो है वो करती थी। भक्ता पर हो गया, या फिर मांडा भी कहीं की बोलते हैं, वो हो गया शिव जी रिलेटेड। ठीक है, बूढ़ा बाबा शिव जी, और इसमें आपको आग के अंगारों में चलना होता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ता पर। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द स्टेटस ऑफ गॉड हु हैड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट ट्राइबल। निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया जिन्होंने आदिवासियों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपके ऑप्शन है सिद्धू कानू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, या फिर गंगा नारायण सिंह। ठीक है, सिद्धू कानू तो आपको पता है संथाल से रिलेटेड थे, संथाल जो रिवोल्ट हुआ था 1855-56 में। फिर तिलका मांझी का तो अपना अलग तिलका आंदोलन था। फिर आपका गंगा नारायण भूमिज विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, गंगा नारायण हो गए भूमिज विद्रोह से। फिर आपके बचे बिरसा मुंडा, तो भगवान बिरसा मुंडा जो है उन्हें ही दर्जा दिया गया था गॉड का। नाम ही आप भगवान। ठीक है, भगवान या फिर गॉड। तो बिरसा मुंडा जिन्होंने नारा दिया था, आपको याद हो, कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, कटोंग बाबा कटोंग का नारा दिया था भगवान बिरसा मुंडा ने।
इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। इन्हीं के जन्म दिवस को हम झारखंड के स्थापना दिवस या फिर फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था खूंटी के उली हातू गांव में, ठीक है, उली हातू गांव में। और इनका जो डेथ हो गया था वो हुआ था 9 जून को, याद रखना, वही पूछते हैं, 9 जून को हुआ था और रांची के जेल में ही हो गया था, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों का कहना था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हैजा के कारण हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ रॉक इज सिंघभूम कॉपर बेल्ट मेड ऑफ? इट फॉर्म्स अ शियर जोन कॉल्ड सिंघभूम शियर जोन, ठीक है। सिंघभूम तांबे की पट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? यह एक अपरूपण क्षेत्र बनाता है जिसे सिंघभूम अपरूपण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वोल्केनिक ऑब्सिडियन इग्नियस रॉक, नीस मेटामॉर्फिक रॉक, प्रोटेजोइक वोल्केनो सेडिमेंट्री रॉक या फिर बसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आप ढूंढ लो जल्दी, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। जब मुझे ये क्वेश्चन मिला तो मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था, तो मैंने इसे देखा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो साइट है वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेजोइक वोल्केनो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। एक्जैक्टली अगर देखो तो यहाँ स्पेलिंग भी थोड़ा गलत है, प्रोटेरोजोइक होता है, ठीक है, प्रोटेरोजोइक, ठीक है। सिंघभूम का जो कॉपर बेल्ट है वो बना है प्रोटेरोजोइक वोल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक से, जो कि शियर जोन बनाता है, जिसका नाम है सिंघभूम शियर जोन, ठीक है। और डिपॉजिट इस बेल्ट में कहाँ कहाँ आपको पाया जाएगा? तो छपरी में पाया जाएगा, रक्सा में, सुरदा में, केडाडी, पत्थरगोड़ा, ठीक है। पत्थरगोड़ा एग्जाम में पूछता है, याद रखना, पत्थरगोड़ा, ठीक है, पत्थरगोड़ा कॉपर के लिए फेमस है। और इंडियन कॉपर लिमिटेड जो इस्टाब्लिश हुआ था 1930 में, ठीक है। जब कॉपर का पढ़ रहे हो तो इतना जान लो, 1930 में इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे? घाटशिला में, ठीक है। घाटशिला में इसका इस्टाब्लिशमेंट होता है 1930 में, 1930 में। और अभी इसका नाम बदल के अभी क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ झारखंड पार्टी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949? ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी समता पार्टी या फिर आदिवासी महासभा। 1949 में स्थापित झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या है, ठीक है। तो कहीं कहीं 1949 देगा, कहीं कहीं 1950 देगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट दिसंबर में हुआ था, ठीक है, 31 दिसंबर 1949। तो कहीं कहीं 1 जनवरी 1950 भी देता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर याद होगा आपको, पिछले लेक्चर देख लेना। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी महासभा। 31 दिसंबर को जो है, 31 दिसंबर 1949 को क्या किया गया था? आदिवासी महासभा जो था, एएम लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आदिवासी महासभा का जो नाम है वो चेंज करके कर दिया गया झारखंड पार्टी, ठीक है। और जो झारखंड पार्टी बना उसके पहले जो चेयरमैन है या फिर अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो वो बनाया गया जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है, याद रखना इतना चीज, जयपाल सिंह मुंडा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 के तरफ। When British company prohibited the collection of material or by-product from the forest, which act had the tribal protested against? जब ब्रिटिश कंपनी ने वनों से सामग्री या उत्पादों के संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया तो किस अधिनियम का आदिवासियों ने विरोध किया था? मतलब जैसे कि क्या होता था, आदिवासियों का मेन आधार क्या होता था? जंगल। सुनाइए आपने, जल जंगल जमीन का ही नारा हर विद्रोह में लगता था।
तो आदिवासी जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, अधिकतर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, जंगल पे। अभी देखोगे तो 60 से 70% जो आदिवासियों हैं उनका घर जंगल पे ही चलता है, ठीक है। जंगल की सामग्री को काटना, उनका कुछ कुछ बना के बाजार में बेचना, इस तरह ही उनकी जीवनी चलती है, ठीक है। तो जंगल और खेती, यही दोनों पे आदिवासी की ज़िंदगी टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर आए तो इन्होंने जंगल पे अपना अधिकार करना शुरू कर दिया, और जो भी संप्रभुता था, सॉवरेनिटी था आदिवासियों लोग का, जंगल पे उनका अधिकार था, उसे अंग्रेजों ने छीनना शुरू किया, ठीक है। और 1878 मतलब 1878 में इन्होंने क्या किया, ये तो एक पार्ट है, आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो 1878 में इन्होंने क्या किया, जमीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लो इसको, ठीक है। कौन कौन कैटेगरी थे इसकी? रिजर्व्ड कैटेगरी थी जंगल की, उसका दूसरा था प्रोटेक्टेड, और तीसरा था विलेज के लिए, ठीक है। तो विलेज फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो रिजर्व कैटेगरी में क्या होता था कि गांव वालों को अधिकार नहीं था कि आप इस कैटेगरी में जाके, जो जंगल को इस कैटेगरी में डाल दिया गया है उस जगह जाके वहाँ के आप जो वन है, पेड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, अच्छा अच्छा जंगल था, सबको इसी कैटेगरी में डाल दिया था, रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अगर गांव वालों को कुछ इस्तेमाल करना होता था तो उन्हें या तो प्रोटेक्टेड से या तो विलेज फॉरेस्ट जो था उनसे इस्तेमाल करना होता था। अगर वे गलती से रिजर्व फॉरेस्ट से कुछ काट कुट के ले आते थे तो उन्हें बहुत ही सख्त सज़ा दी जाती थी, उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता था। तो ये सब नियम कानून था जिसके चलते इन्हें बहुत ही ज़्यादा शोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1927 में भी एक नियम कानून आया, उसके तहत भी जंगलों पे अधिकार करना चाहा ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद ये चलते आया, लगभग 1981 में देखोगे तो कुछ कुछ नियम बनाए गए जिससे आदिवासियों को छूट दी गई कि वे जंगल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो अधिकतर जो माफिया लोग हैं उन्होंने जंगल पे अधिकार कर लिया है, और जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको बहुत कम मिल पाता है, और सरकार का भी बहुत कम ध्यान उनकी तरफ जा पाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना आप, या आप मेंस में भी कोट कर सकते हो अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज सिग्निफिकेंटली फाउंड इन द बगरू हिल ऑफ झारखंड? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के बगरू पहाड़ियों में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लाइमस्टोन, या फिर ऑप्शन डी कॉपर। आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको बढ़ा दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का बी फॉर बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का ही ओर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम निकाला जाएगा आपका बॉक्साइट से बगरू हिल में। और बगरू हिल जो आपका कहाँ पे है? बगरू पहाड़ी या बगरू हिल जो है कहाँ पे है? लोहरदगा में, ठीक है, लोहरदगा में आपको मिलेगा ये। मूरी में आपका बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है, ठीक है, बॉक्साइट वहाँ पे गलाया जाता है मूरी में। उसके बाद लोहरदगा में जो बगरू हिल है ना, वहाँ पे ओपन माइनिंग की जाती है पूरा, ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग, खुली माइनिंग की जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है बॉक्साइट रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, अब बाकी ऑप्शन पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर सोना की बात करें तो पहले सोना मिलता था स्वर्ण रेखा नदी में, कुछ कुछ बोलते हैं सोन नदी में भी मिलता था, लेकिन कहीं कहीं उसके साक्ष्य भी मिले हैं कि स्वर्ण रेखा की जो बालू के कण है उसमें सोना पाया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी वैसा है नहीं, ठीक है। तो पहले कहाँ? स्वर्ण रेखा के बालू में, ठीक है, स्वर्ण रेखा याद रखना। और अभी अगर बात करें तो गोल्ड आपका निकालता है HCL, हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो निकालता है, और वो निकालता है माऊ कॉपर प्लांट है उसका घाटशिला में, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर का माऊ कॉपर प्लांट कहाँ है? माऊ कॉपर प्लांट ये आपका घाटशिला में, ठीक है, घाटशिला। और वहाँ से ये लोग जब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसी में बाई प्रोडक्ट के रूप में गोल्ड निकलता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बॉक्साइट का मैंने बता दिया। लाइम स्टोन देखो तो सीमेंट मेकिंग में यूज़ होता है आपका, ठीक है, सीमेंट बनाने में यूज़ होता है।
उसके बाद अगर कॉपर की बात करें तो आपका 3-4 चीज़ें हैं, याद रखना आपको। केंडाडी कॉपर, जिसे तांबा भी बोलते हैं हम, कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपको? केंडाडी, पत्थरगोड़ा, केंडाडी हो गया, पत्थरगोड़ा, घाटशिला, और उसके बाद हो गया आपका मूसाबानी। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कॉपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है इन सबको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। इन 1938 ट्राइबल जनरल असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड टू कार्व आउट न्यू स्टेट झारखंड आउट ऑफ बिहार, हु फाउंडेड इट, ठीक है। तो ट्राइबल जनरल असेंबली 1938 में बिहार से नए राज्य झारखंड को बनाने के लिए जनजातीय महासभा, जनजातीय लिखा है लेकिन इसको आदिवासी, ठीक है, आदिवासी महासभा कहते हैं हिंदी में। तो बिहार से नए राज्य झारखंड को बनाने के लिए आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 जो है ना आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा ने इसकी स्थापना तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1939 में, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। किसका? ये जो पार्टी था आदिवासी महासभा, उसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जी को। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपको बात कर लेना चाहिए। चलिए जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें मुंडा राजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुंडा राजा कहा जाता था इन्हें। मरांग गोमके कहा जाता है, मरांग गोमके कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका नाम है विनाद पाहन, विनाद पाहन इनका बचपन का नाम था, तो इनसे भी इन्हें संबोधित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, कि उन्होंने 1928 में, ठीक है, एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रही थी, ठीक है, एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुई थी, किस चीज़ की? तो उसमें इंडियन टीम ने हॉकी में गोल्ड लाया था, ठीक है, भारतीय टीम ने हॉकी में क्या जीता था? गोल्ड। उसके कप्तान यही थे, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा के ही देखरेख में 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक होता है, उसमें भारतीय टीम हॉकी जीतती है, ठीक है। उसके बाद 1950 में झारखंड पार्टी का भी हेड इन बनाया गया था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया 1949-50 में, वो तो आपने देख ही लिया था, आदिवासी महासभा, जिसका नाम बदल के कर दिया गया था झारखंड पार्टी, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था आपका जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ ट्राइबल वुमेन इन झारखंड। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्राइबल वुमेन जो है झारखंड में क्या क्या पहनती थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके ऑप्शन है मेखला चादर, प्रांची एंड पारहन, फेरन या फिर भगवान, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरूर बताना। निम्नलिखित में से झारखंड में आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक पहनावा क्या है, ठीक है। जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी आई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही, ठीक है। तो वे जो कपड़े पहनते हैं और गहने पहनते हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं उससे क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांची एंड पढ़न, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कुछ ताकि आपके क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प्रांची हो गया, पढ़न हो गया, प्रांची, पढ़न, पढ़िया, PADHIYA, पढ़िया,
ठीक है, पढ़िया हो गया, कुपानी हो गया, कुपानी हो गया, कांचा हो गया, इसे पहनते हैं संथाल लोग, ठीक है, मेनली संथाल लोग, वैसे हर लोग पहनते हैं लेकिन मेनली ये संथालों में देखा जाता है। फिर उरांव जो होते हैं, ठीक है, दूसरी जो जनजाति है वो पहनते हैं केरिया, KERY केरिया, और खनरिया, KHA खनरिया, ठीक है। उसका मुंडा क्या क्या पहनते हैं? मुंडा का जो वस्त्र है उसका नाम है बटोई, BATY बटोई, परिया, PARIYA परिया, पढ़िया देख रहे हैं यहाँ, परिया सेम ही होता था ये लोग, परिया हो गया। फिर खड़िया, खड़िया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पहनावे थे आपके, याद रखना। प्रांची, परहन, पढ़िया, कुपानी, कांचा संथाल पहनते थे। फिर उरांव केरिया या फिर खनरिया, मुंडा बतोई, परिया या फिर खड़िया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ झारखंड हैज प्लेंटी ऑफ ग्रेफाइट रिजर्व? किसके पास ग्रेफाइट रिजर्व भर भर के है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार है? ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी कोडरमा या फिर ऑप्शन डी गिरिडीह। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 86 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं पलामू की अगर बात करें तो आपका ग्रेफाइट तो है ही भर भर के, और क्या क्या मिलता है आपको वहाँ पे? डोलोमाइट मिलेगा, लाइम स्टोन मिलेगा, ठीक है, डोलोमाइट चूना पत्थर हो गया, लाइम स्टोन, डोलोमाइट हो गया, लाइम स्टोन मिलेगा। उसके बाद कोडरमा में अगर हम बात करें तो आपको पता है माइका या फिर अवरक के लिए फेमस है। पाकुड़ जो है आपका फेमस है स्टोन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, पत्थर के उद्योग के लिए, वहाँ बहुत सारे पत्थर के उद्योग है। लगभग देखोगे तो आप 585 माइंस देखने को मिलेंगे आपको पाकुड़ में, और 800 क्रशर है वहाँ पे, ठीक है, पाकुड़ में एक कहानी है। उसका गिरिडीह में आपको मिलेगा, कोल भी मिलता है, माइका भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, पलामू में डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कोडरमा में माइका। माइका में अगर देखोगे तो बहुत सारे बुक में दिखा है कि झारखंड टॉप पे, ऐसा नहीं है। अभी आंध्रा जो है ना, आंध्रा ये सबसे ज़्यादा माइका प्रोडक्शन करता है, ठीक है, आंध्रा फर्स्ट नंबर पे है माइका या फिर अभ्रक के मामले में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। विथ विच ट्राइबल फोल्क आर्ट इज बुल्लू इमाम रिलेटेड? जो बुल्लू इमाम है, ठीक है, बुल्लू इमाम किस आदिवासी लोक कला से संबंधित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सोहराई एंड कोवर, ऑप्शन बी जनानी झूमर, ऑप्शन सी मुरल पेंटिंग, ऑप्शन डी घटवारी। तो जो आपका 87 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोहराई एंड कोहबर, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर सोहराई और कोवर की बात करें तो इसे 2020 में, ठीक है, 2020 में GI टैग मिला है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वही GI टैग मिला है किसे? सोहराई एंड कोहबर को। अब बुल्लू इमाम की अगर बात करें, ठीक है, बुल्लू इमाम की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बुल्लू इमाम जो है इनका जन्म हुआ था हजारीबाग में, ठीक है, इनका जन्म हुआ है बुल्लू इमाम जी का हजारीबाग में। इसको पेंटिंग जो है आपका, उसके खोज में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण या मतलब योगदान है, इसको गुफा या फिर इसको पेंटिंग आप बोलो तो उसमें। उसके बाद जो GI टैग मिला सोहराई एंड कोहबर को, उसमें भी बुल्लू इमाम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने इस चित्रकारी को यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह फैला दिया था। और 2011 में, ठीक है, 2011 में जो बुल्लू इमाम है इन्हें गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला, ठीक है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला बुल्लू इमाम जी को 2011 में। और 2019 में इन्हें मिलता है पद्मश्री, पद्मश्री,
ठीक है, इतना याद रखना बुल्लू इमाम जी के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं झूमर, ठीक है, झूमर से इंपॉर्टेंट कौन है, तो मुकुंद नायक है, याद रखना, ठीक है, मुकुंद नायक, ठीक है। मुकुंद नायक झूमर में इंपॉर्टेंट है और इन्हें प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है, ठीक है। मुकुंद नायक जी को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है। और साथ ही इन्हें भी, जो मुकुंद नायक, उन्हें भी पद्मश्री मिला है, ठीक है, पद्मश्री। एक और झारखंड के इंपॉर्टेंट शख्सियत की बात कर लेते हैं, जिनका नाम है गुरु शशिधर आचार्य, ठीक है, गुरु शशिधर आचार्य, CHARY, ठीक है। गुरु शशिधर आचार्य जो है, ये आपके जो इम्पोर्टेंट है आपका छौ नृत्य, ठीक है, छौ जो डांस है उससे रिलेटेड है गुरु शशिधर आचार्य। और गुरु शशिधर आचार्य को 2020, ठीक है, 2020 में पद्मश्री मिला, ठीक है, पद्मश्री मिला। और ये रहने वाले हैं गुरु शशिधर आचार्य कहाँ के, सरायकेला में, ठीक है। ऐसे भी छौ नृत्य का ओरिजिन तो वहीं से हुआ था ना। और एक और आपको याद रखना है सुधेंद्र नारायण सिंह देव, ठीक है, सुधेंद्र नारायण सिंह देव, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने हैं। और इनका भी संबंध जो है वो छौ नृत्य से है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ एनी स्टेट। इसमें से कौन सी ऐसे झारखंड की डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती। आपके ऑप्शन है ए लोहरदगा, बी रामगढ़, सी खूंटी या फिर डी गुमला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपके दो आंसर होंगे, एक होगा आपका खूंटी, ऑप्शन नंबर सी, और दूसरा होगा ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, खूंटी आपका 2007 में बना था, 2007 में एक और बना था, उसका नाम था रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ हजारीबाग से अलग होकर बना था और खूंटी आपका रांची से अलग होकर बना था, ठीक है, खूंटी रांची से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका कि द रिवर्स केसो, अकाटो, गुरियो, गुखना आर द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको जल्दी। मैंने इसका देखा, जो कोडरमा का वेबसाइट था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम लाइन से उठा के डाल दिया गया था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जितना भी गवर्नमेंट का डाटा है, झारखंड गवर्नमेंट का, उस डाटा को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो रिवर केसो, अकाटो, गुरियो, गुखना आर द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। केसो, अकाटो, गुरिया, गुखना नदियाँ की मुख्य सहायक नदी है। किसकी मुख्य सहायक नदी है? तो 89 का ऑप्शन है संख, कोयना, बराकर या बोकारो, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर, ठीक है। बराकर नदी आप देखोगे तो इस पे मैथन डैम भी है आपका, ठीक है। कौन सा डैम है? मैथन डैम है, ठीक है। उसके बाद ये निकलता कहाँ से है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार, मतलब नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ से बराकर नदी निकलती है पद्मा के आसपास, ठीक है। पद्मा आपका हजारीबाग में पड़ता है, उसके आसपास से निकलती है नदी। उसके बाद इसका जो मुहाना है, माउथ जो है, मतलब किससे मिलती है जाके? तो ये मिलती है दामोदर से, ठीक है। दामोदर इसका माउथ हो गया या फिर मुहाना हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट नदी है, वो है संख नदी, ठीक है। संख नदी जो है वो गुमला से निकलती है, गुमला में चैनपुर से निकलती है, ठीक है। संख नदी गुमला में चैनपुर से निकलती है और जाके ये मिल जाती है साउथ कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल से मिल जाती है, ठीक है। अब थोड़ा आपको
हल्का सा मैप से हल्का नदी दिखा दूँ, क्योंकि बार बार वैसे नदी के लिए तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, पर अभी थोड़ा सा जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। मैप आपको आना चाहिए अच्छे से झारखंड का बनाना। ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इधर हो गया, फिर ऐसे, इस तरह का आपका झारखंड बन गया। ठीक है, तो अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे कौन नदी जा रही है, ये है सोन नदी। ठीक है, सोन जो कि गढ़वा से पास करती है और कहीं से नहीं। ठीक है, गढ़वा से पास करती है। फिर सोन में ही आगे जाके कौन मिल जाती है, ये नदी कौन सी है, नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको मिल जाएगी फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी हो गई। फिर यहीं पे आ जाएगी आपकी पुनपुन नदी। ठीक है, उसके बाद जो शंख नदी मैं बता रहा था, ये ऐसे यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, शंख नदी गुमला से निकलती है। फिर आपकी ये हो गई, ये देखो ये इसमें मिल जा रही है। ये नदी कौन है, ये नदी है साउथ कोयल, मतलब दक्षिणी कोयल। और यहीं पे इससे एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है कारो। ठीक है, कोयल कारो परियोजना सुना होगा। उसके बाद इधर जो आती है ऐसे घूमते 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 ऐसे, ये है स्वर्ण रेखा। सॉरी, स्वर्ण रेखा हो गई। और यहाँ देखोगे जमशेदपुर के आसपास थोड़ा इधर उधर मैप हो गया, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया। यहाँ पे खरकई नदी। ठीक है, और गंगा जो है यहाँ से पास करती है साहेबगंज से। ठीक है, ये याद रखना, गंगा। उसके बाद इधर आपका हो गया, ऐसे आया दामोदर, डी फॉर दामोदर, इधर बी फॉर बराकर। ठीक है, उसके बाद एक एक करके नदी यहाँ देखोगे तो अजय नदी हो गया। अजय नदी के बगल से आपका गुजर जाएगा मयूराक्षी, जो अभी दिखा रहा हूँ, ये मयूराक्षी एम। उसके बाद मयूराक्षी के बाद ब्राह्मणी रिवर हो गया इधर। उसके बाद बसलोई, उसके बाद गुमानी। ठीक है, ये आ गया आपका नदी। कंफ्यूज हो गया होगा, कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो सबसे कुछ नदी आपको याद करना है। सोन नदी जो आपका गढ़वा से होके गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हो गया दक्षिणी कोयल, मतलब उत्तरी कोयल मतलब नॉर्थ कोयल। ये हो गया आपका फाल्गु नदी। ये हो गया पुनपुन नदी, यही चानन पंचानन भी इधर नदी होता है। उसके बाद शंख नदी, ये हो गया गुमला से। फिर हो गया साउथ कोयल, फिर हो गया कारो नदी, फिर खरकई नदी हो गया, और स्वर्ण रेखा नदी ये हो गया। फिर आपका ये नदी हो गया दामोदर, और ये हो गया आपका बराकर। उसके बाद ये नदी हो गया आपका अजय रिवर। अजय नदी के बाद आपका हो जाएगा मयूराक्षी नदी। ठीक है, नौगम में नदी जिसे बोलते हैं, त्रिकुट पर्वत से निकलती है। फिर आपका मयूराक्षी के बाद देखते जाओ शॉर्ट में ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी के बाद बसलोई नदी है। बसलोई के बाद गुमानी है, और सबसे लास्ट में गंगा नदी है। ठीक है, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट नदी थे झारखंड के। इसकी मैं डिटेल में तो वीडियो बना दूंगा बाद में, फ़िलहाल इतना देख लो। और जो कि टोटल अगर नदी देखो आप, तो उसमें भी आपके दो नदियाँ मिलेंगे। ठीक है, एक हो गया उत्तरवर्ती मतलब नॉर्थवार्ड, जो ऊपर उत्तर की ओर जाती है, और एक दक्षिण। ठीक है, एक हो गया एन से नॉर्थ मतलब ऊपर, और एस से हो गया साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर में कौन कौन है, तो सोन नदी मैंने बता दिया, देखते जाओ मैप में। सोन नदी हो गई, फिर उत्तरी कोयल नदी नॉर्थ कोयल नदी, फिर पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु पुनपुन मैंने दिखाया मैप में। फिर सकरी नदी, फिर चानन पंचानन नदी। ये सब हो गए नॉर्थ वाले, मतलब उत्तरवर्ती जो नदियां हैं। ठीक है, अगर पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती भी कहा जाता है, तो साउथवर्ड फ्लोइंग रिवर कौन कौन है, तो आपका दामोदर हो गया, दिख ही रहा होगा यहाँ पे, डी फॉर दामोदर। दामोदर के बगल में बराकर भी हो गया। फिर स्वर्ण रेखा नदी भी हो गया साउथवर्ड। दक्षिण कोयल मतलब साउथ कोयल हो गया। ठीक है, जो आपका उसके बाद दक्षिण कोयल के बाद देखोगे शंख नदी, यहाँ मैंने दिखाया गुमला वाला। फिर अजय नदी जमुई से निकलती है। फिर मोर या मयूराक्षी नदी जो कि त्रिकुट पर्वत से निकलती है।
ब्राह्मणी नदी जो दुधवा पहाड़ी से निकलती है, उसका गुमानी नदी जो राजमहल की पहाड़ से निकलती है, फिर बसलोई नदी जो बांस पहाड़ जो कि गोड्डा में वहाँ से निकलती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नदी थे आपका दक्षिणवर्ती, ठीक है। अगर सोन नदी का उद्गम बोले तो मैकाल पर्वत अमरकंटक, नॉर्थ कोयल का बोले या फिर उत्तरी कोयल का तो रांची का पठार, पुनपुन का बोले तो ये भी इधर से ही निकलती है नॉर्थ छोटा नागपुर का पठार से, फाल्गु नदी भी छोटा नागपुर पठार से, सकरी नदी भी उत्तरी छोटा नागपुर, और चानन या पंचानन 5 धाराओं को मिलके बनती है, ठीक है। उसका दामोदर याद रखना, दामोदर जो है ये आपका निकलता है लातेहार का जो टोरी क्षेत्र है, चूल्हा पानी जहाँ है वहाँ से। स्वर्ण रेखा आपकी निकलती है नगड़ी के पास से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल, ठीक है। साउथ कोयल और स्वर्ण रेखा दोनों नगड़ी से निकलती है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आज का इंपॉर्टेंट आपका वीडियो था। बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, और भी कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इधर अधिक से अधिक लोगों तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें जैसे ही 100 लाइक आ गए मैं जल्द ही इसका 7th पार्ट अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।